हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज मुझे देखा अपने इस वीडियो में कि मैं केवल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पे सामने नहीं आ रहा हूँ। सो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर साइकोलॉजी का अगला पार्ट लाया जाए और इस पे काम किया जाए। ड्यू टू कोल्ड मुझे थोड़ी खांसी है और ज़ुकाम मतलब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा अनहेल्दी फ़ील कर रहा हूँ। तो मैंने अभी 2-3 दिनों से कोई भी क्लासेस नहीं ली हैं। लेकिन आप लोगों की डिमांड रही तो मैंने कहा कि नहीं, हम अपनी सर्विस आप तक पहुँचाएँगे, आपकी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। सो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में अगर मुझे कोई खांसी वगैरह आता है तो मुझे यहाँ थोड़ा सा ये अच्छा होता है कि मैं यहाँ से आराम से इसको पॉज कर सकता हूँ, जिससे कि आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो मेंटेन रहता है, वो आपका ख़राब नहीं होता है। तो जो चैप्टर 3 है आपका, वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक साइकोलॉजी में जाते हैं ना, राइट, तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे मेथड्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि हमें इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी। आप देखिए ना, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कंपनी लोग पहले क्या करता है, साइकोलॉजी पे काम करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना एक अपने आप में एक रिसर्च के जैसा है। और रिसर्च जब हम करते हैं तो एक पॉपुलेशन के ऊपर जब करते हैं तो कुछ सैंपल लेते हैं, है ना। जैसे अगर कोई इलाके का करना है तो वहाँ के 2-3 लोगों से बात करके आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, यहाँ के लोगों की ऐसी सोच है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो भाई आपको ये पता चल जाता है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक कंपनी थी जूते चप्पल की, है ना। तो उसने मतलब 2 मैनेजर हायर किए और उन दोनों को रिसर्च के लिए भेजा कि इस पर्टिकुलर जगह पे जाके देखो, मुझे वहाँ पर एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। तो भाई हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, कोई भी कंपनी जब बड़ा पैसा लगाती है तो ये साइकोलॉजी पर ज़रूर काम करती है, क्योंकि अगर वहाँ के लोग साइकोलॉजी अगर उनके फेवर में है, प्रोडक्ट वो ले पाएंगे या कुछ, पहले वो देखते हैं कि वो हमारे फेवर में है या नहीं है। अगर लोहा गर्म है तब तो हथौड़ा मार देंगे, लेकिन अगर लगता है कि लोग हमारे फेवर में नहीं है या उन्हें इनके बारे में पता नहीं है, तो कंपनी लोग देखते हैं क्या करता है, प्रमोशन करता है। मैगी के बारे में कितने लोग जानते हैं। जब मैं सेकंड क्लास में था तो उस टाइम पे स्कूल में फ्री में जो है मैगी बनवाते थे, खिलाते थे। तो लोगों को क्या किया, साइकोलॉजी इफेक्ट किया, काम किया। तो अब जाके मैगी के ऊपर इतना सारा ऐड भी आने लग गया है। तो वैसे ही 2 मैनेजर को भेजा और 15 दिन बाद दोनों मैनेजर आते हैं। उसमें से एक मैनेजर जो है ना, वो क्या है, दौड़ता हुआ मालिक के पास आता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें चूँकि स्क्रीन शेयर है तो आपको दिमाग में पिक्चर बनाना होगा। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, आप कंसंट्रेट हो जाएं। और थोड़ा सा वॉइस मेरा मतलब तबीयत की वजह से ऐसा है कि मैं एकदम एक्साइटेड होकर नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ बोलने का। ज़्यादा करूँगा तो खांसी तेज़ हो जाएगी। तो ऐसा है कि आपको दिमाग में पिक्चर बनाना है। तो मैं बोल रहा हूँ, मालिक तो ऑफिस में बैठा हुआ आपको दिखना चाहिए, है ना। एक मैनेजर आ रहा है, वो मालिक को बोल रहा है, ये दिखना चाहिए आपको, दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। साइकोलॉजी का मतलब क्या है। कहता है बॉस बॉस, बोले क्या हुआ। वहाँ पर ना हमारी कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा, वहाँ कुछ मत करो, पैसा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा मैनेजर आता है, बड़ा रिलैक्स होकर बोलता है बॉस क्या हुआ, मज़ा आ जाएगा और बहुत पैसा कमाएंगे, कंपनी बहुत चलेगी। बोले क्यों। तो पहले मैनेजर से भी सवाल पूछा था, क्यों भाई तुम बोल रहे हो नहीं चलेगी। दूसरे मैनेजर से पूछा, क्यों भाई तुम बोल रहे हो बहुत चलेगी। तो पहले मैनेजर ने कहा था कि वहाँ के लोग तो जूता चप्पल ही नहीं पहनते हैं, तो आपको खरीदेगा कौन। अब देखिए, पहले मैनेजर ने प्रॉब्लम तो देखा पर सॉल्यूशन की तरफ नहीं गया। कहते हैं ना कि आपदा में अवसर छुपा होता है। दूसरे मैनेजर से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी बहुत आगे जाएगी और बढ़िया पैसा कमाएगी। कहता है बॉस, वहाँ तो कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है, तो कोई आपका कंपटीटर ही नहीं है। और जब कंपटीटर नहीं है तो हम सिखाएंगे ना लोगों को जूता चप्पल कैसे पहना जाता है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि हर जगह पे एक रिसर्च होता है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी 1, इसमें भी हम देखेंगे एक्चुअली कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन माइंड के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम कैसे डाटा एनालिसिस करेंगे, क्या क्या हमारा तरीका होगा। ज़रूरत पड़ी तो लैब से भी हम टेस्टिंग का यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है जो मैं आपके सामने
पढ़ के बताना चाहूँगा, मिस्टर भगत के बारे में दी गई है। क्या दिया गया इसको समझते हैं थोड़ा सा। कहता है मिस्टर भगत इन अ कॉलेज, मिस्टर भगत टीचेस इन अ कॉलेज, मिस्टर भगत कॉलेज में पढ़ाते हैं। शी हैज़ बीन नोटिसिंग अ ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन देयर स्मार्टफोन्स। मतलब वो नोट कर रहे हैं कि भाई ये जो बच्चे लोग हैं ना आजकल स्मार्टफोन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी बना दिया उन लोगों ने। शी हैज़ ऑफन सीन स्टूडेंट्स, अक्सर वो देखते हैं कि ग्लू टू देयर सेल फोन्स, अपने फ़ोन से चिपके हुए होते हैं। वाइल कैरिंग आउट देयर डे टू डे एक्टिविटीज, कुछ भी काम कर रहे हैं फिर भी अपने काम के साथ में फ़ोन भी चला रहे हैं साथ में। बी इट ईटिंग, खाते हुए, पानी पीते हुए, वॉक करते हुए, है ना, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, लिखते असाइनमेंट लिखते टाइम भी, इवन रीडिंग ए बुक, किताब पढ़ते हुए भी। अक्सर आप लोग भी ऐसा करते होंगे। दिस पैटर्न हैज मेड हिम क्वाइट क्यूरियस to explore what kind of impact this kind of gadget dependence has on the physical and mental health। भाई उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, एक जिज्ञासा आई, और जिज्ञासा ये आई कि आजकल इतना ज़्यादा यूज हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इन गैजेट का हमारे फिजिकल पे, हमारे मेंटल स्टेटस पे। अब क्योंकि मेंटल स्टेटस की बात आ गई है तो मैं भी आपको बता दूं, कुछ काम आप भूल कर भी मत करना। पता है कौन सा काम आप मत करना? कभी भी आप ना शॉर्ट्स ऐसे टाइम में मत देखना। ऐसे टाइम में क्या, देखो शॉर्ट्स देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी आपने साइकोलॉजी सोचा है क्या? आप 60 सेकेंड में एक पूरा शॉर्ट कंप्लीट करते हैं, उसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। कोई कोई कॉमेडी वाले भी, सब बहुत कॉमेडी है, बड़ा मजा आया जी, हंसी आ रहा है। अगला शॉट जैसे ही आता है उसमें कुछ ऐसे सीन होते हैं जिससे हम इमोशन, मतलब सैडनेस, उदासी से आ जाती है। फिर अगला कोई आता है उसमें गुस्सा आ जाता है। वट आर यू डूइंग एक्चुअली, आप अपने साथ कर क्या रहे हो? आप अपने इमोशंस को हर 60 सेकंड में चेंज कर रहे हो। हमारा बॉडी तो वैसे भी इनर्शिया पे चलता है, यानी एक चीज चलता है तो उसको, उसी चीज को थोड़ी देर के लिए माइंड में रखता है। तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ से बन पाएगा? आप तो अपना कंसंट्रेशन खुद खराब कर रहे हो। कभी साइकोलॉजी सोचा है ऐसा? कमेंट में बताइएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी दिस एन ऑब्जेक्टिव इन अ सिस्टमेटिक मैनर, है ना, इसको अच्छे से करने के लिए सिस्टमेटिक मैनर में मिस्टर भगत नीड्स टू फॉलो अ साइंटिफिक रिसर्च, है ना, एक साइंटिफिक रिसर्च उनको चाहिए। किस चीज़ के लिए? प्रोसीड्यूर विच विल ऑफर हिम एन इंसाइट इनटू करंट सिचुएशन, आज के करंट सिचुएशन में जो हो रहा है उसको देखने के लिए। द प्रेजेंट चैप्टर ऑन मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ रिसर्च। सो मिस्टर भगत अगर चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ये जो बच्चे फ़ोन से चिपके हुए हैं, इस पे अगर इनको पूरा जानना है तो इनको रिसर्च करना पड़ेगा। कितने बच्चे किस टाइम पे कितना फ़ोन चलाते हैं, है ना, क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्या वो पढ़ाई की वीडियो देखते हैं या फिर क्या देखते हैं, कितने बच्चों का फिजिकल हेल्थ अभी कैसा है, कितने बच्चे मेंटली परेशान हैं, कितने बच्चे पढ़ाई में अच्छे जा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं। दिस ऑल थिंग्स ये रिसर्च की बातें हैं और वही इस चैप्टर में बताया गया है। मुझे पता है इतनी ही बातों के लिए मैंने आपका 8 से 9 मिनट का समय लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें समझाने के लिए समय लगता है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा देखिए इसमें लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर हमने सीखा साइकोलॉजी के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। तो सेकंड चैप्टर तो आपको वैसे भी नहीं पढ़ा, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले लिखा है एक्सप्लेन द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि भाई ये जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है उसका साइंटिफिक नेचर कैसा है, वैज्ञानिक, है ना। इंडिकेट डिफरेंट गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। देखिए गोल बनाना जरूरी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर कौन सा एग्जाम है जो साइकोलॉजिकल गोल बनाएंगे? कोई भी काम हम जब टास्क लेते हैं ना तो हमारा एक गोल होना चाहिए, और गोल हमारा ये होना चाहिए कि भाई ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, क्योंकि एक गोल दूसरे से लिंक होता है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा है एस्टिमेट डिफरेंट रिसर्च ऑफ डिजाइंस एंड मेथड्स यूज्ड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, outlines different techniques of descriptive statistics
इंक्लूडिंग रिसर्च डिजाइन, सब जानेंगे हम। एंड अप्लाइज डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। तो उसका क्या अप्लाई है, उसका अलग अलग इंक्वायरी का अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर पे। आइए हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिसर्च। एक्चुअली में ये जो हम बोलते हैं साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिसर्च होता क्या है। साइंटिफिक रिसर्च इज ए क्रिटिकल टूल फॉर सक्सेसफुली अंडरस्टैंडिंग एंड ऑपरेटिंग इन आवर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। हमारी दुनिया जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी वैरायटी है, इतनी तरह के लोग हैं, उनको समझने में, ऑपरेट करने में साइंटिफिक रिसर्च एक क्रिटिकल टूल की तरह यूज होता है जो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसके बिना, विदाउट इट, वी वुड बी फोर्स्ड टू रिलाई सोलेली ऑन इंट्यूशन एंड कॉमन सेंस। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च नहीं डालेंगे तो आपको इंट्यूशन होता रहेगा, मुझे कुछ इंटेंशन हो रहा है यार। कुछ कॉमन सेंस आप लगाएंगे जो आपको अंदर से होता रहता है, तो आप केवल इसी पे चलेंगे। बस आपके मन में लगता रहेगा, क्या लगेगा, हम सही तो सोच रहे हैं, गलत तो नहीं सोच रहे हैं, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। कितनी तरह की बातें दिमाग में आती है ना, है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाएंगे तो ये सब की जरूरत, ये नहीं करे कि नहीं पड़ेगी, ह्यूमन माइंड तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या है कि हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे फिर। While many of us feel confidence in our abilities to interact with the world around us in order to make sense of it, हम एक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना भाई, साइंटिफिक आएगा तो क्या यहाँ पर ये चीज़ होती है साइंस के हिसाब से, यहाँ ये होगा, तो हम फिर मन में ख्याल थोड़ी ना लाएंगे। History is filled with examples of how very wrong we can be when we fail to recognize the need for evidence इन सपोर्टिंग क्लेम्स। आप इतिहास में झांक के देखिए ना, बिना साइंटिफिक रिसर्च के हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को मान बैठे थे ना, जो आज सोचते हैं तो बड़ा हंसी आता है, बेवकूफ़ी सा लगता है, नॉनसेंस सा लगता है कि कितने इनोसेंट थे या बेवकूफ़ थे हम लोग। वेदर इट वाज द स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ, बड़ा स्ट्रांग बिलीफ था, और वो बिलीफ ये था कि अर्थ नहीं मूव करता है सन की ओर, बल्कि सन मूव करता है अर्थ की ओर, क्योंकि उन्हें लगता था सन घूम रहा है। राइट। अभी जो माइंडसेट था गलत ही तो था। एक राजा ने तो एक वैज्ञानिक को जेल में डाल दिया था, पता है आपको। पूरी तरह से गलत था बिलीफ हमारा। और कहते हैं ना कि अगर माइंड में गलत चीजें बैठ जाए ना तो इलनेस, बीमारी है वो, एक श्राप है, कर्स, श्राप है ये, जो कहीं ना कहीं हमें मतलब किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोक देगा। तो एक एक हम ट्रीट करते हैं रेंडम, इसको फैक्ट बोलते हैं, और फैक्ट बिना साइंटिफिक एविडेंस के आ ही नहीं सकता है। आप कोई फैक्ट वाली बात बोल रहे हो तो फैक्ट आया कहाँ से जी, बिना साइंस के फैक्ट कैसे आ गया, है ना। यही बात समझो यहाँ पे। सो यहाँ पर जो मेंशन है, इट वाज थ्रू सिस्टमेटिक साइंटिफिक रिसर्च, एक सिस्टमेटिक चाहिए, क्योंकि उसको हम कहते हैं ना कि जिसको हम सुपरस्टिशंस गॉट चैलेंज्ड एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्स इन द वर्ल्ड वाज अचीव्ड। हम वर्ल्ड के साथ साथ हम सबको ये चीज़ों को दिखाए। तो यहाँ देखिए एक चीज़ लिखा है यहाँ पर, साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजी। ये सोर्स लिया गया यहाँ पर, है ना, ये इस तरह से है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं यहाँ पे, दिस कैन बी ड्रॉन टू सो डैट लिंक विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ये क्या कह रहा है, द गोल ऑफ ऑल साइंटिस्ट is to gain a better understanding of world around them। साइंटिस्टों को क्या गोल होता है, तो भाई साइंटिस्ट का गोल होता है कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया में जो जिससे रिलेटेड है वो रिसर्च करेगा और उसको अच्छे से समझे। साइकोलॉजिस्ट फोकस देयर अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। क्या करते हैं, किस पे फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, एज वेल एज द कोग्निटिव, यानी मेंटली भी देखते हैं, उसका साइकोलॉजिकल बॉडी भी देखते हैं, और साथ में उसका बिहेवियर भी देखते हैं। ये तीन चीज़ें साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं रिसर्च करने वाले, वो तीन चीज़ें नोट करते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, मेंटल, फिजिकल एंड बिहेवियर। टेक्निकल भाषा में बोलेंगे कोग्निटिव, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर। सम पीपल आर सरप्राइज टू लर्न दैट साइकोलॉजी इज ए साइंस। कुछ लोगों को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि
मनोविज्ञान एक विज्ञान है, साइकोलॉजी एक साइंस है। दे जनरली एग्री डेट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अरे यही सब तो साइंस होता है, साइकोलॉजी का इससे क्या मतलब है? बट वंडर व्हाट साइकोलॉजी हैज इन कॉमन विद दीज अदर फील्ड्स। साइकोलॉजी का इनसे क्या मतलब है? तो मेरा एक सवाल रहेगा, एक बात बताइए, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में क्या कॉमन है? कुछ है क्या? हाँ, ये तो बात है, कुछ तो उतना कोई खास कॉमन है नहीं। सो इट इज़ क्लियरली नॉट देयर सब्जेक्ट मैटर। इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। इट इज ऑल्सो नॉट टू इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स दैट दे यूज। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या टेक्निक यूज करते हैं। इस बात को भी समझिए यहाँ पे। सो व्हाट दिस साइंस शेयर इन कॉमन, है ना, व्हाट दिस साइंस शेयर इन कॉमन इज एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। हम तो दुनिया को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, उसी लिस्ट में साइकोलॉजी है। सो सिमिलरली साइकोलॉजी इज ए साइंस बिकॉज ये अडॉप्ट करता है एक सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, माइंड एंड बिहेवियर। जस्ट लाइक अदर साइंटिस्ट करते हैं, वैसे साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। ये भी इम्प्रेस करते हैं साइंटिफिक वैल्यूज को, इनके अंदर भी क्यूरियोसिटी है ना, ऑब्जेक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें इनका रिसर्च क्या होता है। अब यहाँ से क्या चीज़ ये समझ में आती है, तो यहाँ ये चीज़ समझ में आती है कि इन कंट्रास्ट टू अदर मेथड्स दैट पीपल यूज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ अदर्स सच एज, आपका इंट्यूशन होता है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका है, साइंटिफिक नॉलेज है साइकोलॉजी का, ये सारी चीज़ें हम मिला देते हैं। तो इसके बिहार पर हम बनाएंगे गोल। हम आपको बताएंगे कि कैसे गोल बनाया जाता है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं ले जा पाऊँगा, अपनी खांसी को रोक के जो है बोलना पड़ता है, ठीक है, प्रयास करते हैं। तो क्या है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च वांट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन ए साइंटिफिक मैनर। एक साइंस के हिसाब से सोचिए, क्या सोचना है हमें? तो हमें सोचना है कि यार लोग सोचते कैसे हैं, वो कैसा फील करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है इन इश्यूज का। द गोल ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी टू डिस्क्राइब बिहेवियर को डिटेल देना है, प्रोवाइड करना है एक्सप्लेनेशन, अलग अलग सेटिंग्स फॉर्मुलेट करना है जनरस लॉ को कि अच्छा 10 लोगों पर ऐसा हो रहा है तो 100 लोगों पर भी ऐसा होगा, 1000 लोगों पर भी ऐसा होगा। फिर अंडरस्टैंड करना, फिर इस्टेब्लिश करना, प्रिडिक्शन भी करनी पड़ती है, तब सपोर्ट करना होता है। यहाँ कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। पहला होता है टू डिस्क्राइब, दूसरा होता है टू एक्सप्लेन, तीसरा होता है टू प्रेडिक्ट, चौथा होता है टू कंट्रोल, और सबसे पांचवा होता है टू इम्प्रूव। 5 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए मेरे साथ बोलिए, पहले आप डिस्क्राइब करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। जैसे मान लीजिए रजत है ना, तो आप रजत को बोल रहे हैं कि रजत सिम्स अनेबल टू फिनिश हिज होमवर्क। ऐसा लग रहा है कि रजत अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या किया, डिस्क्राइब किया। मैटर को सबसे पहले देखते हैं तो हम डिस्क्राइब करते हैं। जो लोग देखते हैं, जो आंखें देखती है, कान सुनता है। अब ये आपने क्या किया, करंट सिचुएशन को देख के आपने ऐसा बोला, ठीक है ना, कि अभी नहीं कर पाएगा। अब उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो जब आप डिस्क्रिप्शन को अपने दिमाग में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसका एक्सप्लेन करता है। यानी एक्चुअली में आप रीजन ढूंढते हैं, व्हाई डिड समथिंग हैपन, कोई चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे रजत अगर आपको लग रहा है कि अनेबल टू फिनिश हिज होमवर्क, तो क्या कारण है, तो एक्सप्लेन में हम रीजन तक पहुंचते हैं। एक्चुअली में इसका रीजन क्या है, तो रीजन उसका ये है, बिकॉज ही वॉचेज टू मच टीवी, वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है। अच्छा जी, तो आपने डिस्क्राइब किया, फिर आपने एक्सप्लेन किया, अब आप प्रिडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे आप, फ्यूचर में ले जाएंगे। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार आपने सोच लिया ना, तो आप उसको फ्यूचर में लेके जाएंगे। तो फ्यूचर में जाएंगे कि रजत कैन फिनिश हिज होमवर्क, वो होमवर्क तभी कर पाएगा इफ़ ही स्टार्ट वाचिंग टीवी लेस, यदि का वो कम टीवी देखेगा। आप एक सजेशन दे रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उसकी भी आदत है, तो अब इसको कंट्रोल भी करना होगा हमें, है ना। जब हमें पता चल गया कि फ्यूचर में अरे यार ऐसा हो सकता है, अरे ऐसा हो सकता है, अपने आप को ही देखिए, हमारे पास 2 महीने समय बचा है।
तो लगता है सिलेबस नहीं हो पाएगा। अभी आपने डिस्क्राइब किया है ना, डिस्क्राइब किया आपने, तो दूसरा एक्सप्लेन कीजिए क्यों नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा क्योंकि 2 महीने समय बचा है, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। तो आपने उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद आप प्रिडिक्ट करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो सच में सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ख़राब नंबर आ सकता है। तो आप फ्यूचर में चले गए। अब आपको कंट्रोल करने का, कंट्रोल कैसे करेंगे इसको लोग। तो वंस आपको रीजन पता चल गया यहाँ पर कि व्हाट हैपेंस, आपको ये पता चल गया व्हाट हैपेंस एंड व्हाई इट हैपेंस, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, क्या हो सकता है। जैसे अगर हमने देखा तो हम क्या करेंगे, उसके टीवी देखने के रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, टीवी जो नंबर ऑफ आवर्स को कम करेंगे ना, कंट्रोल करेंगे उसको, ताकि कम समय दे सके टीवी देखने में वो, और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सके। हम भी अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ पर समय खराब कर रहे हैं, जिससे कर सकें। अब सबसे लास्ट आता है इम्प्रूव करना। कंट्रोल करने तक समझ में आता, पर इम्प्रूव भी तो करना होगा ना। नंबर हम पास कर जाएंगे तो अच्छा परसेंटेज भी तो ला सकते हैं, है नहीं। तो नॉट ओनली टू साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल, खाली कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि एक पॉजिटिव मैनर में हमें उसको काम करते हुए किसी की ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में हमें उसको और अच्छा इंप्रूव करना, ना कि उसको ख़राब करना है। ये नहीं कि साइकोलॉजिस्ट आपको प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन नहीं देगा। नो, सॉल्यूशन कौन देगा, सॉल्यूशन भी तो साइकोलॉजी ही देगा। तो भाई रजत वुड बी टॉट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल ग्रेजुअली, उसे खुद से एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसको रिड्यूस द टाइम स्पेंड ऑन टीवी, टीवी पे दिए गए समय को कम करना चाहिए। ये सब करेगा, इससे इम्प्रूव होगा। थोड़ा टिप्स आपने दे दिया, जैसे कि मैं टिप्स आपको देता था इम्प्रूवमेंट का। तो 5 चीज़ें माइंड में सोचिए। पहला डिस्क्राइब किया, दूसरा एक्सप्लेन किया, तीसरा प्रेडिक्ट किया है। पहले 3 चलते हैं। डिस्क्राइब प्रेजेंट को देख के करते हैं, एक्सप्लेन प्रेजेंट में ही रीजन ढूंढते हैं, और प्रेडिक्ट जैसा नाम सुन रहे हैं वो फ्यूचर में जाकर देखते हैं कि ऐसा हो सकता है। और लास्ट के 2 काम, पहले कंट्रोल फिर इम्प्रूव। मेरे साथ बोलिए, कंट्रोल इम्प्रूव, कंट्रोल इम्प्रूव। पहले हम कंट्रोल करें, कोई कोई बीमारी बढ़ रही होती है, कोरोना बढ़ रहा होता है, तो पहले हमें कोरोना को रोकना है, कंट्रोल करना है। फिर हम अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो बिना कंट्रोल का इम्प्रूव हो ही नहीं सकता है। तो शुरुआती का 3 हो गया आपका। पहला रीजन आपने डिस्क्राइब बता दिया, डिस्क्राइब कर एक्सप्लेन कर दिया आपने, एक्सप्लेन का प्रिडिक्ट कर दिया, फिर कंट्रोल, और उसके बाद 5वां हो गया इम्प्रूव। बात खत्म। ये 5 हो गया गोल जो कि आप बनाते हैं। यहाँ से आपका एनटेक्स क्वेश्चन 3.1 है, लिस्ट द 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, फिल इन द ब्लैंक्स पे अगर आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी को आप स्क्रीन पर है, इसको आप पॉज कीजिए, पढ़िए इसको, क्या लिखा गया है समझिए इसको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से आगे आएगा टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैं आपके साथ अगले कंटेंट, अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक हम डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। जल्दी से मैं अपने आज भी अच्छी मेडिसिन लेके आया हूँ ताकि क्योर हो जाऊँ। क्योंकि केवल मेरे रुकने से केवल मैं नहीं रुकता हूँ, मेरे साथ जितने जुड़े हुए स्टूडेंट हैं सब कहीं ना कहीं पार्शियली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रॉपरली आपके साथ वर्क कर सकूं और आपके लिए कंटेंट देता रहूं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा साइकोलॉजी का स्टूडेंट तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।